हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स की सारी वीडियोस पार्ट 1 से पार्ट 11 तक देख चुके हैं तो अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको एक वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने एक मैंने रखा है, दिस इज़ व्हाट नोन एज कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है, कंपनी के पास टोटल 1 लाख एप्लीकेशंस आए और कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, जिसमें से 20,000 को तो नील, 30,000 को 30,000, मतलब यहाँ पे किया कंपनी ने क्या, फुल अलॉटमेंट। और जबकि नीचे वाली कैटेगरी में अगर आप देखें तो 50,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने दिए 20,000 शेयर, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे आएगा, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3। शेयर होल्डर्स जिनके पास 500 शेयर्स हैं फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। अनदर शेयर होल्डर जिस पे 300 शेयर्स हैं फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल फ्रॉम कैटेगरी 3। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर कैटेगरी नहीं लिखी, बस ये लिख दिया 500 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, जबकि इसमें मैंने लिखा है कि ये कैटेगरी 3 से। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये कौन सी कैटेगरी के शेयर होल्डर है, पहली दिक्कत जो अभी हम देखेंगे। फिर बाकी सारे शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर फर्स्ट कॉल और रीइशू के एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 पर शेयर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगेन सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। हमें पूरा एक वर्किंग नोट तैयार करना है, किस तरीके से वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए वर्किंग नोट तैयार करने के लिए आप यहाँ पर जब भी कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन हो, 3 कैटेगरी आपके पास है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और उसने नहीं भी दिया हुआ तो आप अपने आप नेमिंग क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ध्यान से देखें, अगर तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 3 कैटेगरी है, 20,000, 30,000, 50,000। तो इनसे कितने आए होंगे 60,000, इनसे कितने आए होंगे 90,000, और इनसे कितने आए होंगे हमारे 1.5 लाख। भाई ये कैसे आया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। बस 20,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 एंड 50,000 इंटू 3। बात समझ में। इसके बाद हम एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, भाई कैटेगरी 1 इनको तो हमने कोई शेयर ही नहीं दिए तो इनका कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। इनको हमने 100% शेयर दे दिए 30,000, तो इनका सारा ही एडजस्ट हो गया। और इनको हमने 20,000 शेयर दिए सिर्फ, तो 20,000 इंटू 3, इनका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ 60,000। इनका सारा हो गया क्योंकि हमने इन्हें पूरे 30,000 शेयर्स दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, रिफंड या एडवांस, भाई इनका तो 60 का 60,000 रुपये मुझे रिफंड करना पड़ेगा, इसका कुछ एडवांस भी नहीं और कुछ रिफंड भी नहीं है। और जबकि यहाँ पर मेरे पास 90,000 का मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्या आ रहा है, एडवांस। आपको यहाँ तक होपफुली समझ में आया। तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ऐसी प्रेजेंटेशन आपको करनी है एग्जाम के अंदर भी बिना डरे। अब इनका देखते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, भाई कितना अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, 20,000 इंटू कितना है अलॉटमेंट पे अगर हम देखें तो सर 4 रुपये, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया 80,000। तो 10,000 रुपये आपके पास अभी भी एडवांस बचा हुआ है, यस और नो। फिर ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल अगर मैं देखूं तो 20,000 इंटू 3 कितना 60,000। तो आपको यहाँ जो टू बी रिसीव है फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट रिसीव है 50,000। समझ में आया। अब एक बात बताओ,
उसने जो बोला है भाई 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अगर आप इसको देखो कैटेगरी 3, भाई कैटेगरी 3 का तो इतना एडवांस आ रखा है कि अलॉटमेंट के बाद तक जा रहा है, और कैटेगरी 2 जो है उसका अलॉटमेंट के लिए कुछ भी एडवांस नहीं आ रखा। तो आप खुद बताओ, जो 500 शेयर्स का डिफॉल्ट है, जो 500 शेयर्स का डिफॉल्ट है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैन आई से बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगरी 2। ये 2 है आपका। ओहो, वो आपका बिलोंग कर रहा है कैटेगरी 2 से, क्योंकि सिर्फ कैटेगरी 2 है जिसका अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इनफैक्ट शायद लास्ट टाइम का भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? कॉल्स इन अरियर। अब अगर आप देखें, जहां बात आती है कॉल्स इन अरियर की, जो मैंने आपको सिखाया था, आपको हमेशा 3 स्टेजेस तैयार कर लेनी है अलॉटमेंट ऐसे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। पहले भाई साहब जिन पे कितने शेयर्स हैं 500, और दूसरे जिन पे कितने शेयर्स हैं 300। अब जो 500 शेयर्स हैं तो आपको समझ में आ गया वो कैटेगरी 2 के प्राणी हैं, और ये किसके हैं? कैटेगरी 3 के। ये तो गिवन ही था। वो कैटेगरी की 2 के क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ कैटेगरी 2 ऐसी है जिसका अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, कैटेगरी 1 को दिया ही नहीं, और कैटेगरी 3 का तो एडवांस। अब कैटेगरी 2 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस बेचारे का तो कोई एडवांस ही नहीं है कुछ एडवांस, तो सीधे सीधे निकालो 500 इंटू 4 और 500 इंटू 3, टेंशन ही नहीं। 500 इंटू 4 कितना? 2000, 500 इंटू 3 कितना? 1500। हाँ या ना? जबकि जो 300 शेयर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? कैटेगरी 3 के हैं। तो अलॉटमेंट, ओह मैंने सेकंड कॉल क्यों बना दिया, टोटल लिखना था। पढ़ाते पढ़ाते एक्साइटेड हो गया आपको। टोटल ये हो गया 3500। अब कैटेगरी 3 है, इन भाई साहब का एडवांस आ रखा है यहाँ पर, तो कैसे निकालोगे कॉल्स इन अरियर? कितने शेयर्स हैं देखो सर, 300 शेयर्स हैं, 300 इंटू 3, तो बताओ कैसे निकलेगा? 60,000 आना था, उसमें 2 भी रिसीव कितना है? 50,000। 300 इंटू 3, तो अगर आप देखें कितना आ गया ये? 750। क्यों किया इसके साथ? क्योंकि यहाँ पर एडवांस एडजस्ट हो रहा था। अब ये बातें बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। नहीं समझ में आ रही तो आपने अभी तक वीडियो सिंसियरली नहीं देखी है, सीधी सी बात। 2250 4250, ठीक है। अब हम अपना जर्नल एंट्रीज एक एक करके करना सारी की सारी स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये हमारे सारे वर्किंग नोट तैयार हैं, कोई दिक्कत अब हमें नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? अरे भाई कहाँ गया? हाँ 1 लाख इंटू 3, सॉरी हाँ 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। ये यहाँ पर आप ना एक टोटल का कॉलम बना लो, मैंने बनाया नहीं है टोटल का कॉलम, तो इन सब का टोटल आपके लिए यूज़फुल होगा। नहीं भी बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है सच खास। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर allotment to calls in advance to bank।
यही होगा 3 लाख, फिर 50 इंटू 1.5 लाख। अलॉटमेंट पे हमारा 80,000 गया, कॉल्स इन एडवांस में 10,000 और रिफंड हमने किया 60,000। हाँ जी, यही हालात है। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, 50,000 शेयर हैं, 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख 2 लाख। अब इसमें से एडवांस 80 आया हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 2 लाख में से 80 आया हुआ है, तो कितना है, 1,20,000। कॉल्स इन एरियर में हम कितना डालेंगे, 2,000 रुपये, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 1,18,000। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख 1.5 लाख। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी था, कॉल्स इन अरियर भी है, टू शेयर फाइनल कॉल 150 था। कॉल्स इन अरियर में हमारा आया 2250। कॉल्स इन एडवांस में 10,000, तो आप ये माइनस करेंगे, 138, 137, 750। हाँ, यही आएगा। ठीक है। अब आता है शेयर फॉर फीचर। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ बातें जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। जब भी शेयर फॉर फीचर आए, आप 2 शेयर होल्डर है ना, आप मेरी एक एडवाइस हमेशा फॉलो करोगे, आप दोनों की फॉर फीचर की एंट्री अलग अलग पास करोगे, कंबाइन नहीं पास करते। आप कितनी एक्सपर्ट बन जाओ, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप वैसा करिए। बात मार्क्स कटने या ना कटने की नहीं है, बात यह है कि रेशियो कई बार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है जिससे आपको दिक्कत होती है। तो आप अलग अलग एंट्री करो शेयर फॉर फीचर की। पहले 500 शेयर्स की शेयर कैपिटल डेबिट कितना, 5,000, टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है। आपने कॉल्स इन एरियर निकाल ही लिया था, 500 शेयर का 3500 था, तो फॉर फीचर में कितना आ गया, 1500। फिर उनका शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। यहाँ पर ये आपका कितना आएगा, 300 शेयर्स हैं, 3,000। इनका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपने निकाल ही लिया था, कितना था, 750 था ना भाई इनका, तो ये कितना आ गया आपका, 2250। अब हमें शेयर्स क्या करने हैं, रीशू की एंट्री कंबाइन करिए, ऑल शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 3, 800 शेयर्स हो गए टोटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800, शेयर फॉर फीचर से डिस्काउंट है 3 रुपये, मतलब 800 दिया, 2400, और ये कितना आ गया, 5600। टू शेयर कैपिटल कितना,
8,000। अब शेयर फॉर फीचर के अंदर कितना बैलेंस था? 1500 और 2250, 3750, जिसमें से 2400 यूज हो गया। तो बैलेंस टू बी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व 1500 प्लस 2250 माइनस कितना? 2400। तो 3750 माइनस 2400 का आएगा 1350, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1350। तो आपने देखा किस तरीके से कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हमारे पास कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसके किस तरीके से सारे के सारे अपने वर्किंग नोट्स तैयार करने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसके अंदर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन लूँगा और वो 4 फीचर रीइश्यूज़ के अंदर मैं सारे केसेस कवर अप करने की कोशिश करूँगा। वो थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल भी होगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, उसके आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी विल प्रोवाइड इट, ठीक है। और प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड एज यू नो, जब आप गूगल पे जाएंगे तो यू शुड सर्च ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। वहाँ पर गूगल रेटिंग्स के अंदर जो आपको सही लगता है, रेटिंग्स जो आपको सही कमेंट लगते हैं, प्लीज़ यू शुड राइट, दैट्स अ फीडबैक फॉर अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।